आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में एक ऐसा शहर भी है जिसे भूतिया शहर के नाम से जाना जाता है। ये शहर जिसे भूतिया कहा जाता है, वहां कभी समृद्ध धार्मिक नगर था और जीवित संस्कृति सांस लेती थी। मगर आज वहां पर कुछ नहीं है सिवाय खंडरों के। हम बात कर रहे हैं भारत के अंतिम छोर धनुषकोडी की। रामेश्वरम से राम सेतु के रास्ते में पड़ता है धनुषकोडी का खंडहर, जहां पर अब कुछ भी नहीं बचा। समुद्र के किनारे रेत पर नजर आते खंडहर भवनों की ओर अगर आप चलेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर चर्च, डिस्पेंसरी, स्कूल और बहुत सारे अन्य भवनों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। कैसे होंगे ये भवन, इसके बारे में सभी अपने अपने अनुमान लगाते हैं। इनके भव्य होने की कल्पना करते हैं और इनकी यादों को फोटो और सेल्फीज में कैद करते हैं। इससे पहले समुद्री उत्पाद, शंख, सीप, मोती, मनके और इन सब के बने सजावटी सामान भी यहाँ पर मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था? अब वहां पर एक खंडहर है। इस क्षेत्र में आज कुछ मछुआरे रहते हैं जो समुद्र से मछली पकड़कर उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ मछुआरे रामेश्वरम से सुबह आते हैं और शाम होते होते वापस लौट जाते हैं। कहा जाता है कि शाम होने के बाद इस रास्ते पर कभी नहीं रुकना चाहिए। यहाँ से खड़े होकर के अगर आप आगे देखेंगे तो आपको दूर दूर तक फैला समुद्र दिखेगा। अंग्रेजों के समय धनुषकोडी बड़ा नगर था और रामेश्वरम एक छोटा सा गांव था। उस समय यहाँ से श्रीलंका के लिए नौकाएं चलती थी और किसी प्रकार पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती थी। थलाई मन्नार श्रीलंका जाने के लिए नाव का किराया 18 रुपए हुआ करता था। इसी के माध्यम से व्यापारिक लेन देन भी होता था। साल 1897 में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लंका मार्ग से भारत आए थे तो वो धनुषकोडी भूमि पर ही उतरे थे। साल 1964 में ये एक विख्यात पर्यटक स्थल और तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता था। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर होटल्स, धर्मशालाएं, कपड़ों की दुकानें हुआ करती थी। उस समय यहाँ चेन्नई से धनुषकोडी के मध्य मद्रास एग्मोर से बोट मेल नाम की एक रेल सेवा चलती थी। आगे श्रीलंका को फेरी बोट से जमे के लिए ये रेल सेवा उपयुक्त थी। धनुषकोडी में जलयान निर्माण केंद्र, रेलवे स्टेशन, छोटा रेलवे चिकित्सालय, पोस्ट ऑफिस, मछली पालन जैसे सरकारी कार्यालय भी थे। धनुषकोडी जैसे समृद्ध शहर के लिए 22 दिसंबर 1964 की रात दुर्भाग्य लेकर आई, जब एक भयानक समुद्री तूफान में यह नगर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पंबन धनुषकोडी पैसेंजर रेल, जिसमें 5 कर्मचारी और 110 यात्री सवार थे, प्रचंड तूफान की तरंगों की भेंट चढ़ गई। धनुषकोडी से कुछ पहले पूरी रेलगाड़ी बह गई और पूरा रेल मार्ग नष्ट हो गया। करीब 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए चक्रवात से पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया। ये चक्रवात आगे रामेश्वरम तक गया और उस समय भी 8 फीट ऊंची तरंगें उठी। इस परिक्षेत्र के करीब 1 सहस्त्र से अधिक व्यक्ति काल के काल में समा गए। कुछ लोग मरने वालों की संख्या 5000 से ज्यादा बताते हैं। धनुषकोडी में सब कुछ खत्म होकर कुछ खंडहर रह गए हैं। केवल एक व्यक्ति जिसका नाम कालियामन था बच गया, जिसने समुद्र में तैरकर अपने प्राण बचाए थे। सरकार ने पास के गांव का नाम उसके नाम पर निचल कालियामन रख दिया। धनुषकोडी बस स्टैंड के खंडहर के समीप मरने वालों की याद में एक उक्त स्मारक बनाया गया है, जिस पर लिखा है, उच्च वेग से बहने वाली हवा के साथ उच्च गति के चक्रवात ने धनुषकोडी को 22 दिसंबर 1964 की आधी रात से 25 दिसंबर 1964 की शाम तक तहस नहस कर दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ और धनुषकोडी का पूरा शहर बर्बाद हो गया। इस आपदा के बाद मद्रास सरकार ने इसे भूतिया शहर घोषित कर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। सालों तक यहाँ कोई आता जाता नहीं था। अब कुछ लोग आने जाने लगे हैं। यहाँ आने वालों को सुबह जाकर संध्या को लौट आने के लिए कहा जाता है। सरकार भी इसे फिर से पर्यटन से जोड़ने का प्रयास कर रही है। भूतिया शहर देखने की रुचि ने इसकी ओर पर्यटकों को आकर्षित किया। यहाँ पहुंचने वालों की संख्या बढ़ने लगी है।
रामायण कालीन धनुषकोटि का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। आसपास कई स्थल भगवान राम से संबंधित प्रसंगों के लिए दर्शनीय हैं। राम ने विभीषण को यहाँ शरण दी थी। लंका विजय के बाद विभीषण के अनुरोध पर राम ने धनुष तोड़ने का अनुरोध मानकर धनुष का एक सिरा तोड़ दिया था। तभी से इसका नाम धनुषकोटि पड़ गया। ये स्थान रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर दूर है। लेकिन आप अब जब यहाँ पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर खंडरों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन उस आपदा में जो लोग मर गए उनकी याद में आज भी यहाँ पर लोग आते हैं और साथ ही दूर तक फैले उस अथाह समुद्र को देख। तब तक मुझे दीजिए।